वन फ्रेंड देखिए कक्षा 9वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 समय 3 घंटे का रहेगा फ्रेंड्स। पूर्णांक 75 अंक। देखिए किस टाइप के आपके सवाल रहने वाले हैं परीक्षा में। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद, चतुर्थघात बहुपद या रैखिक बहुपद। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक बहुपद होते हैं कहलाते हैं। एक से अधिक पद होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? बहुपद। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव खालिस्तान सदैव होता है। प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ऋण संख्या, धन संख्या। तो ये सदैव फ्रेंड्स क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। फिर दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्याओं में के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो 1, 3, 2 अनंत। इसका उत्तर हो जाएगा अनंत परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक रेखा होती है। लंब रेखा, समांतर रेखा, टेढ़ी रेखा, सरल रेखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरल रेखा होती है। ठीक है, इसके बाद हम अगला सवाल देख लेते हैं कि अपने भाग से बड़ा होता है। तो अपने भाग से बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है? पूर्ण बड़ा होता है। ठीक, फिर अपरिभाषित शब्दों के रूप में माना है। तो अपरिभाषित शब्दों के रूप में माना है, किसे माना है? त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बिंदु। तो अपरिभाषित शब्द जो है ये बिंदु को माना गया है। ठीक है, फिर है सही जोड़ी। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, अद्वितीय हल हो। फिर है 3, 5 का अक्ष, उभयनिष्ठ अंतबिंदु, शीर्षाभिमुख कोणों के माप, तलीय क्षेत्र का परिमाप या त्रिभुज। ठीक है, देख लीजिए त्रिभुज का तो त्रिभुज का ही आ जाएगा चित्र। उसके बाद में अब यहाँ पर अगला रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होता है तो इसका अद्वितीय हल होता है। ठीक है, ये भी सत्य है। फिर फ्रेंड्स देख लीजिए और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि 3 और 5 का अक्ष। तो ये कौन से अक्ष में रहेगा? प्रथम में ही रहेगा। उभयनिष्ठ अंत बिंदु ये शीर्ष होता है, ये भी सही। शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। तलीय क्षेत्र का परिणाम या माप क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये सभी सही जोड़ी दी हुई है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा लिख देंगे आप। ठीक है, फिर है यस यस सर्वांग समता नियम लिखिए। तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए साइड 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 मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। और इस नियम को यस यस सर्वांग समता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आलेखन किसे कहते हैं? तो जब हम दिए गए अंकित मान का ग्राफ खींचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आलेखन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदी बहुपद तथा द्विपदी बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो देख लीजिए 2x ये एक पदी बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन द्विपदी बहुपद का हो जाएगा 2x का वर्ग धन 3x। ये फ्रेंड्स ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद हो गया, 2 पद हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी लिख सकते हैं, एक पद में और 2 पद में। फिर रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखा के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य भाग को, निश्चित भाग को क्या कहेंगे? रेखाखंड कहते हैं। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? 2 रेखाओं को जब एक रेखा काटती है तो इसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इस तरीके से ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं।
ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक अगला, सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि व्रत सर्वांग सम नहीं होते, व्रत समरूप होते हैं। ठीक है। फिर है, एक व्रत के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है, ये भी सही है। फिर एक वृत्त खंड पर बने कोण समान होते हैं, तो एक वृत्त खंड पर बने कोण समान होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हो गया एक कोण और ये दूसरा कोण, तो एक ही वृत्त खंड के कोण है, दोनों कैसे होंगे, समान होते हैं। फिर एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होती है, बिल्कुल सही है। फिर एक सिक्के को एक बार उछालने पर परिणामों की संख्या 2 होती है, तो ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से यहाँ तक आपके ऑब्जेक्टिव सवाल कंप्लीट हुए। इसके बाद देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक ठोस की खालिस्तान विमाएँ होती है, तो एक ठोस की 3 विमाएँ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। फिर पृष्ठ की परिसीमाएं होती है, तो पृष्ठ की परिसीमाएं लंबाई चौड़ाई होगी। इसके बाद देख लीजिए अगला, वक्र एवं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल खालिस्तान होता है। देख लीजिए, ये वक्र नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। फिर 70 अंश के पूरक कोण का मान होगा, तो 70 अंश के पूरक कोण का मान 20 होगा। फिर वर्ग की रचना करने के लिए खालिस्तान ज्ञात होनी चाहिए, तो भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए। फिर आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। फिर त्रिभुज की एक खालिस्तान उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माध्यिका। फिर वृत्तखंड एक चाप तथा एक, यह आ जाएगा जीवा के बीच का भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देख लीजिए कि आपके सवाल किस टाइप के रहने वाले हैं। यदि तो ये सभी सवाल रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो, इन प्रश्नों के आप उत्तर चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर लिखें, ताकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देख लो पहले, सबसे पहले कि किस टाइप के सवाल रहेंगे पूरे प्रश्न आपके। तो ये पूरे 23 प्रश्न हो गए। इसी तरीके से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में सवाल आने वाले हैं, तो इन सभी सवालों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ताकि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप प्राप्त कर सकें।